वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर सेकंड के लिए अपना सोशल स्टडीज़ का जो है सिलेबस वाइज कवर कर रहे हैं और इसमें हमारा आज का जो हिस्ट्री का टॉपिक है वास्तुकला, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। इसके पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपके, ठीक है ना, हिस्ट्री की, पॉलिटी की और आपके ज्योग्राफी की, तो उसे आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ ना कुछ आप कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इसे। कुतुब मीनार आपका 5 मंजिल की इमारत है, ठीक है ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कुतुब मीनार कितने 5 मंजिल की इमारत है। और इसकी पहली मंजिल का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कराया था। तो आपसे अगर पूछा जाता है कुतुबुद्दीन मतलब कि इसका निर्माण किसने स्टार्ट किया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 ईस्वी में, ठीक है। पहली मंजिल का निर्माण इन्होंने स्टार्ट किया, बाद में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इस कुतुब मीनार पर क्या है, अरबी भाषा में अभिलेख लिखे गए हैं। तो जो अभिलेख लिखे गए हैं ये किस भाषा में लिखे गए हैं, अरबी भाषा में लिखे गए हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं, तो अभिलेखों की पट्टियाँ भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिगर आपको लगाया गया है। तो अभिलेखों की पट्टियाँ जो आपका पहला छज्जा है उसके नीचे जो है अभिलेखों की पट्टियाँ बनाई गई हैं, उस पर अभिलेख लिखे गए हैं। शेष मंजिल का निर्माण 1299 ईस्वी के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। तो पहले तो आपका स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, पहली मंजिल का निर्माण। फिर उसके बाद जो और मंजिलें बनी, आपका कितने मंजिल की इमारत थी, ये 5 मंजिल की इमारत थी, ठीक है। तो शेष मंजिलों का निर्माण 1299 ईस्वी के आसपास सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया, ओके। इसके अलावा देखिए इसमें और क्या चीज़ें हुई। शेष कई वर्षों में क्या हुआ कि इमारत आंधी तूफान भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका मरम्मत कराया, मोहम्मद तुगलक ने भी मरम्मत कराया, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने भी कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी, ठीक है। तो अलग अलग समय पे जो है आंधी तूफान की वजह से, भूकंप की वजह से कुछ हिस्सा टूट के गिर जाता था, तो उसकी मरम्मत भी करवाई गई इन लोगों के द्वारा, ओके। तो निर्माण स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और पूरा कराया गया किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है कुतुब मीनार का निर्माण। देखिए यहाँ पे कुतुब मीनार का जो है बढ़िया इस पर डिज़ाइनिंग की जाती थी। ये आपके क्या है, ये आपके क्या है कि यहाँ पे जो आपके अरबी भाषा में अभिलेख खुदे हुए हैं, ठीक है ना, पहले छज्जे के नीचे। तो इसके ऊपर अगला पार्ट, फिर उसके ऊपर अगला पार्ट, इस तरह से है। तो यहाँ पे डिटेल में आपको दिख सकता है। अब देखिए वो तो कुतुब मीनार के बारे में था। अकबर के द्वारा निर्मित आगरा किले। अब सबसे पहले बात आपको ध्यान देना है कि आगरा किले का निर्माण किसने कराया था। तो आगरा किले का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था, ठीक है। आप देखते हैं कि आगरा में ताजमहल है, तो आप सोचते हैं कि आगरा किले का भी निर्माण शाहजहाँ ने करवाया होगा, ऐसा नहीं है। ताजमहल का निर्माण तो शाहजहाँ ने कराया था, लेकिन जो आगरा में किला है उसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। इसके निर्माण के लिए 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले और लगभग 8000 मजदूरों की इसमें आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है। तो आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया, अकबर के द्वारा बनवाया गया है, ये बात आपको ध्यान देना है। अगला देखते हैं हम लोग, राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, ठीक है। ये आपके रानी जी की बावड़ी कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान के बूंदी में स्थित है। उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। तो बावड़ी क्या होती है, बावड़ी बेसिकली कुएँ होते हैं, ठीक है ना, जिसमें जो है सीढ़ियाँ बनी होती हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ बनी होती हैं कुएं के अंदर जाने के लिए, तो उसको आपका बावड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है, आपके राजस्थान बूंदी में। वहाँ पे जितनी भी बावड़ियाँ थीं उनमें सबसे बड़ी यही थी। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में कराया गया था। ये आपकी रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने किया था। तो किस रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने किया था, तो इनका नाम था रानी नाथावत जी। और ये बूंदी के जो राजा थे अनिरुद्ध सिंह, इनकी रानी थी, ठीक है ना। तो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी आपकी रानी नाथावत जी। इन्होंने ही रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया राजस्थान बूंदी में, ठीक है, बूंदी राजस्थान में। अब देखिए यहाँ पे जो है एक निर्माण शैली दी गई है, इस निर्माण शैली के बारे में भी देख लेते हैं। छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी क्या है, 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रख कर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली क्या थी, अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक, ठीक है ना। तो इस तरह की आपके क्या बने होते थे, स्तंभ बने होते थे, और इस पर इस तरह का क्या कर दिया जाता था, आपका
इस दरवाजे का जो है मेहराब का निर्माण किया जाता था, इसको आपका मेहराब बोला जाता है, ठीक है ना। तो मेहराब का निर्माण किया जाता था, तो इसको जो है कौन सी तकनीक कही गई है, तो इसको बोला गया है अनुप्रस्थ टोडा तकनीक, ठीक है, अनुप्रस्थ टोडा तकनीक। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो आपके मंदिर, मस्जिद, मकबरे और सीढ़ीदार कुएं, जब भी आपका ना बावड़ी का निर्माण किया गया था तो उसको सीढ़ीदार कुआं होता है, वो बेसिकली कुआं होता है, नीचे जाने के लिए आपके सीढ़ियाँ लगी होती हैं, यहाँ पे जाके आप पानी ले सकते हो। सॉरी। इससे जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। किस शैली का? अनुप्रस्थ टोडा शैली का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा शैली का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह के जो दरवाजे होते हैं ना, इस तरह वाले, तो इसको आपका क्या बोला जाता है? मेहराब बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये चंदेल राजा थे हमारे, राजा धंगदेव, ठीक है ना, इन्होंने करवाया था 999 ईस्वी में। तो कंदरिया महादेव का महादेव मंदिर किसके द्वारा करवाया गया? चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा। और कब करवाया गया? 999 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस मंदिर का चित्र भी आपको दिया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मंदिर की जो एक संरचना दी गई है, ये आपको ध्यान से देखनी है। जैसे कि यहाँ पे है कि पहले आपकी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, सीढ़ियों से लोग क्या जाते हैं? अंदर जाते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो है नृत्य का प्रोग्राम होता है, यहाँ पे लोग जो है रुकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग रुकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है महामंडप, ठीक है। तो ये आपका महामंडप है, ठीक है, ये महामंडप हो गया। और महामंडप के और आगे जो है जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो वो आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे गर्भगृह। यहाँ पे क्या रखी जाती हैं? यहाँ पे जो है भगवान की मूर्तियाँ रखी जाती हैं, ठीक है। और यहीं पर जो है सारे अनुष्ठान, पुरोहित राजा जो है यहीं पे आकर के अनुष्ठान करते हैं। तो इसको बोला जाता है क्या? इसको बोलते हैं हम लोग गर्भगृह, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उपरोक्त चित्र, ये भी जिस चित्र की मैं बात कर रहा था, ये आपके मंदिर की एक योजना है। अलंकृत द्वार होता है, सामने एक बड़ा सा द्वार होगा, इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन जिसको आप महामंडप अभी बताया गया, वहाँ पर नृत्य का भी आयोजन होता था, वहाँ पे लोग जाकर रुकते भी थे। प्रमुख देवता की जो मूर्ति होती है ये मुख्य मंदिर यानी कि गर्भगृह में रखी जाती थी। सो सबसे लास्ट वाला पार्ट था, ठीक है ना। धार्मिक अनुष्ठान भी इसी जगह संपन्न किए जाते थे और इसमें केवल राजा, उनके निकटतम परिवार और पुरोहित ही एकत्रित होते थे। यानी कि गर्भगृह में जो है जो राजा होता था वो जा सकता था, उसके परिवार के लोग जा सकते थे, और जो आपका पुरोहित होता था जो पूजा करवाता था वो जा सकता था, ठीक है। इसके अलावा जो है सब लोग कहाँ रहते थे? महामंडप तक ही सीमित रहते थे, वो लोग गर्भगृह में नहीं जा सकते थे। खजुराहो समूह में भी ढेर सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है, चंदेल राजाओं ने ही कराया है। तो खजुराहो समूह में जो राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, ठीक है, तो राजकीय मंदिर में केवल राजा लोग ही जाते थे, वहाँ पर सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर भी बनाए गए थे जहाँ पे केवल राजा लोग जाते थे, वहाँ पे लोग, सामान्य लोग नहीं जा सकते थे। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे, यानी कि अच्छे तरीके की मूर्तियाँ जो हैं इन मूर्तियों में लगाई गई थी जो आपके राजकीय मंदिर थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और जो है मंदिर के बारे में बताया गया है। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका राजा राजदेव के द्वारा किया गया। इसने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के लिए राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। तो तंजावुर का जो राजराजेश्वर मंदिर है, इसका शिखर उस समय के जितने मंदिर थे उसमें सबसे ऊंचा इसका शिखर था। किसका? राजराजेश्वर मंदिर का। कहाँ पे ये बनाया गया है? तंजावुर में बनाया गया। किसने बनवाया था? राजा राजदेव ने। शिखर के टन पर 90, जैसे कि इसका क्या थी, जब सबसे ऊंचा था तो उसको बनाया कैसे गया, ठीक है, बनाने के लिए भी तो उसकी उतनी ऊंचाई पर पत्थर ले जाया गया होगा। तो शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप तो उठाकर ले नहीं जा सकता। तो इसीलिए इस काम के लिए क्या किया गया था कि वास्तुकारों ने मंदिर के ऊपर पहुंचने के लिए एक चढ़ाईदार रास्ता बनवाया था, ठीक है ना। और ये चढ़ाईदार रास्ता जो है काफ़ी दूर से बनाया जाता था, यानी कि 3-4 किलोमीटर दूर से जो है बनाया जाता था, ताकि जो है आराम से वो चीज़ वहाँ तक पहुँचाई जा सके। आज भी मंदिर के आसपास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। तो जहाँ पे ये मंदिर बना गया है उसके पास में एक गांव है जिसको चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? तो चारूपल्लम का अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते वाला गांव। क्योंकि वो मंदिर वहाँ पे बना है तो पहले वहाँ पे चढ़ाईदार जो है रास्ते बनाए जाते थे, ठीक
ठीक है। उस मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए पहले चढ़ाईदार रास्ते बनाए जाते थे ताकि चीज़ों को वहां तक आसानी से पहुंचाया जा सके। उसके बाद क्या होता था, जब ये मंदिर बन जाता था तो इस चढ़ाईदार रास्तों को हटा दिया जाता था, ठीक है ना। तो वहाँ पे अभी भी एक गांव लेकिन ऐसा बच गया है जो आपके चढ़ाईदार रास्ते की तरह दिखता है, तो उसको चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते वाला गांव, ठीक है। तो ये हमारा मंदिर हो गया, राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। आगे देखते हैं। 12वीं सदी में दो प्रौद्योगिकी शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। पहला क्या था? पहला था कि आपका दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था, ठीक है। ये आपके मेहराब बने हुए हैं, तो इस तरह के मेहराब, ये आपके गोल तरीके के मेहराब बनाए गए थे, ठीक है ना। इसको जो है क्या कहा गया था? इसको चापाकार कहा गया था। इसमें क्या था कि ये जो आपका ऊपर वाला सब पार्ट था, इन सब का भार इस मेहराबों पर ही डाल दिया जाता था, ठीक है। तो इस मेहराबों पर जब भार डाल दिया जाता था तो इसे बोला जाता था चापाकार शैली। अभी आपने देखा था अनुप्रस्थ टोडा शैली, जो आपके जिसका भार जो है किस पे था? खंभों पर था, ठीक है ना, खंभों पर था। वो इस तरह से इसका डिजाइन था, इस तरह से डिजाइन था, वो आपका अनुप्रस्थ टोडा शैली था। हमने अभी देखा था ना, अनुप्रस्थ टोडा शैली, ठीक है। और ये कौन सा है जिसपे जो है सारा भार किस पे है? इन मेहराबों पर ही है, पूरा भार किस पे है? इन मेहराबों पर है। इसको बोला जाता है चापाकार शैली, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर आप लोग ध्यान देना, ओके। ये आपका डाट संरचना है। इसमें क्या होता है? इसमें मेहराब की आधारशिला पर जो है, जो ये आपका मेहराब की आधारशिला है, इस पर ही सारा भार इसका डाल देती है, ओके। एक तो आपका ये था चापाकार शैली, दूसरा था निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया अब, और उच्च कोटि के सीमेंट जो है होते थे जिनमें पत्थर के टुकड़े अगर मिला दिए जाते थे तो कंक्रीट बन जाती थी। तो उच्च कोटि के जो सीमेंट होते थे, सीमेंट में जब आपके पत्थर के टुकड़े मिला देते थे तो ये कंक्रीट बन जाती थी। इसी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेज़ी से होने लगा। तो अब जो है बड़े बड़े ढांचे बनाए जाने लगे, क्योंकि हम लोग जो है सीमेंट में कंक्रीट का यूज करने लगे थे, ठीक है, और आसानी से जो है उसका निर्माण भी करने लगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो है हमारा मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण। मंदिरों तथा मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से उस समय किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे, ठीक है। यानी यहाँ पे पूजा उपासना की जाती थी, भगवान को, अल्लाह को याद किया जाता था, इसलिए इसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता था। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। कौन? यानी कि संरक्षक कौन थे? जिन्होंने मंदिर को बनवाया है या फिर जिसने मस्जिद को बनवाया। अब वो जितना अच्छा मंदिर या मस्जिद बनवाएगा उससे पता चलेगा कि उसके पास कितना पैसा है, ठीक है, वो कितना भक्ति भाव को मानता है, ठीक है। तो इसका प्रदर्शन करने के लिए वो लोग अच्छी अच्छी जो है मंदिरों का निर्माण करवाते थे, उसके पास कितनी शक्ति है, ठीक है। तो ये सब दिखाने के लिए अच्छे अच्छे मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण जो है करवाया जाता था। मुगल बादशाह, अब देखिए सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो ये राजाओं ने ही कराया है, ठीक है। तो बड़े बड़े मंदिरों के लिए ज़्यादा पैसा भी चाहिए, तो उसका निर्माण राजाओं के द्वारा ही कराया गया है। और वहाँ पे राजा जो है अपने आप को खुद भगवान का जो है एक प्रतिरूप ही मानते थे, ओके। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। शाहजहां के काल में बहुत सारा, शाहजहां के काल को तो स्थापत्य कला का ही काल कहा जाता है, स्वर्ण काल, ठीक है ना। यानी कि इसके समय में बहुत सारे जो है किलों का और जो है मस्जिदों का, मकबरों का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया गया था। किसको? ये आपके शाहजहां को। फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। अब देखिए जो आपके फारसी दरबारी इतिहास लिखे गए हैं उसमें जो भी सुल्तान होते थे उनको जो है हम अल्लाह की परछाई ये कहते थे, यानी कि अल्लाह का यही रूप है, ठीक है। जनता के लिए अल्लाह का रूप कौन है? सुल्तान है। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर पर्याप्त वर्षा होगी। देखिए लोग क्या समझते थे कि लोग ये सोचते थे कि अगर राजा न्यायप्रिय है तो उसके राज्य में खुशहाली होगी और वहाँ पर पर्याप्त वर्षा होगी, यानी कि पानी की कमी भी नहीं होगी हमारे लिए, ठीक है। तो वो क्या कहा जाएगा? वो न्यायप्रिय राजा कहा जाएगा। इसीलिए जो है जो आपके हौज होते थे, जिसमें हौज मतलब जिस पानी के लिए हौज बनाए जाते हैं,
और जलाशयों का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। तो जो राजा जो है जलाशयों का निर्माण करवाता था, हौजों का निर्माण करवाता था, जिससे पानी की आवश्यकता पूरी हो, तो उसकी ज़्यादा प्रशंसा की जाती थी। इसी तरह से जो है सुल्तान जो इल्तुतमिश था, ठीक है, इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहना हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि जो आपका दिल्ली सबका सबसे पुराना भाग था वो दिल्ली कोहना के नाम से जाना जाता था। इसके निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया था किसने? इल्तुतमिश ने। इस विशाल जलाशय को क्या कहा गया? तो इसको कहा गया हौज ए सुल्तानी या फिर राजा का तालाब कहा जाता था। ठीक है, तो हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था सुल्तान इल्तुतमिश ने। ठीक है, शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। ठीक, फारसी शब्द है एक आबाद या फिर आबादी, ये दोनों किस भाषा के शब्द हैं? तो फारसी भाषा के शब्द हैं। ये आब शब्द से निकले हैं। आब का अर्थ क्या होता है? तो आब का अर्थ होता है पानी। ठीक है, तो आब का अर्थ क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, और आबादी और आबाद जो है ये दोनों इसी शब्द से निकले हैं, आब शब्द से। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पर बसावट हो। आबाद किसको कहोगे? आप यही बोलते हो ना, आबादी यहाँ पे जो है तो यहाँ पे लोग रहते हैं, तभी तो आप उसको बोलते हो आबादी। ठीक है ना, तो जहाँ पे लोगों की बसावट हो उसके लिए आबाद शब्द का यूज़ किया गया। इसका एक अन्य अर्थ क्या होता है? खुशहाली भी होता है। आबाद शब्द का एक अर्थ क्या है? खुशहाली। तो इसीलिए आबादी का जो है अर्थ लगाया जाता है जनसंख्या और समृद्धि दोनों से, यानी कि लोग वहाँ पे बसे हैं वो तो है ही है, बसावट तो लोगों की है ही है, इसके साथ ही लोग खुशहाल भी हैं। ठीक है, उनके पास समृद्धि भी है, तो इसके लिए भी जो है जनसंख्या और समृद्धि दोनों के लिए आबादी शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक मंदिर जो है आपका दिया गया है, स्वर्ण मंदिर, आपने देखा भी होगा कभी, हरमंदिर साहिब। ठीक है, हरमंदिर साहिब बोला जाता है इसको, स्वर्ण मंदिर को। ठीक है, और ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके अमृतसर में स्थित है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी जो है हरमंदिर साहिब जो मंदिर है वहाँ पर भी तालाब का निर्माण किया गया है, और ये मंदिर जो है तालाब के बीच में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पवित्र सरोवर भी बनाया गया है। अब देखते हैं बाग, मकबरे और किले। तो बाग, मकबरे और किले के बारे में देख लेते हैं। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाएं तथा उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। जो ये बाबर था ये क्या करता था कि बाग बगीचे ज़्यादा पसंद करता था। ठीक है, तो इसलिए जो है इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी क्या लिखा है? तुजू के बाबरी में भी लिखा है औपचारिक बागों की योजनाओं के बारे में, किस तरह से बाग का निर्माण किया जाए। ठीक है ना, किस तरह से बाग का निर्माण किया जाए, और इसके बारे में भी इसने वर्णन किया हुआ है। अक्सर ये बाग क्या होते थे? दीवार से घिरे होते थे। चारों ओर क्या होती थी? चारों ओर इसके दीवार होती थी, और ये कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। तो ये इस तरह के जो है अहाते हो जाते थे। ठीक है ना, तो ये 4 भागों में आपके डिवाइड हो जाते थे, तो आयताकार अहाते बन जाते थे, उसमें ये बाग स्थित होते थे। बीच में आपका ये क्या होता था? बीच में आपका पानी होता था। ठीक है, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता था, और 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये कहा जाते थे, इन्हें 4 बाग कहा जाता था। ठीक है, ये आपका पूरा तो एक दरवाजे से पूरा एक जो है दीवार से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बीच में आपका ये नहर तरीके की होती थी जिसमें आपका पानी होता था, और इसके जो है 4 अलग अलग पार्ट बन जाते थे, तो इसीलिए इसको बोला जाता था 4 बाग। ठीक, और 4 बाग बनाने की परंपरा कब से शुरू हुई? तो 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से प्रारंभ हुई। ठीक, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले दिखने वाले केंद्रीय गुंबद, जो कि बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसको पिस्तक बोला जाता है, ये मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। अब देखिए जो आपका हुमायूं का मकबरा था उसमें एक केंद्रीय गुंबद था जो है काफ़ी बड़ा गुंबद था। ठीक है, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, मेहराब भी अभी आपने देखा कि इस तरह से दरवाजे पे जो है इस तरह के आपके मेहराब बने होते थे। ठीक है ना, इस तरह के दरवाजे आपने देखे होंगे मस्जिदों में और सब चीज़ों में, तो ये आपके बड़े ऊंचे जो है बनाए जाते थे। तो ऊंचे मेहराबदार जो प्रवेश द्वार थे इसको पिस्तक बोला जाता था। तो ये जो है मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए कि ये एक बड़ा सा गुंबद बनाया जाएगा और एक बड़े ऊंचे जो है प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे। ठीक है, तो पिस्तक वर्ड भी यूज कर देख लेना आप लोग ध्यान से क्या होता है। यह मकबरा एक विशाल और औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। तो ये मकबरा यानी कि जो आपका हुमायूं का मकबरा था
ये जो है आपका एक चार बाग बनाया गया था, ठीक है ना। इसके बीच में जो है ये मकबरा स्थित था, ठीक। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष था और 8 कमरों से घिरा होता था। तो एक केंद्रीय कक्ष जो है जिसके चारों ओर जो है 8 कमरे होते थे, ठीक है ना। इसको आपका हस्त बिहस्त या फिर कौन सी परंपरा कही गई, 8 स्वर्गों की परंपरा या फिर हस्त बिहस्त परंपरा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है, इस तरह से ये होता था। इस इमारत का निर्माण यानी कि आपका जो हुमायूं का मकबरा था, इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है और चारों तरफ इसके क्या है, किनारे पर सफ़ेद संगमरमर जो है लगाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हुमायूं के मकबरे का एक चित्र। तो इसमें आप देख सकते हैं ये बड़ा सा एक आपका गुंबद है, ठीक है, और बड़े मेहराब बनाए गए हैं इसके प्रवेश द्वार जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी इसका निर्माण किया गया है। और कब से कब तक ये बना, 1562 से 1571 के बीच में आपका हुमायूं का मकबरा निर्मित किया गया था, ठीक है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और किनारे पर सफ़ेद संगमरमर भी लगाए गए हैं। ओके, अब देखिए आगे। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। यानी कि शाहजहां के बारे में तो अभी मैंने बताया कि इसको स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता था शाहजहां के काल के, क्योंकि इसमें लगातार जो है कुछ ना कुछ बनता ही रहा जब तक इसका शासन रहा। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में इसने निर्माण किए बहुत सारे चीज़ों के। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष बनाए थे। यानी कि सार्वजनिक मतलब जब लोगों के साथ वो बैठता था, ठीक है ना, न्याय करने के लिए, तो आपका उसके लिए दीवाने आम, और व्यक्तिगत सभा खुद के लिए जो होता था वो आपका दीवाने खास हो गया, ठीक है। तो दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण इसने कराया था। किसने, शाहजहां ने करवाया था। दीवाने खास दीवाने आम का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन या फिर 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। जो आपके दीवाने आम दीवाने खास थे, ये आपका क्या था, एक विशाल सा आंगन होता था, ठीक है। दरबार इसमें बनाया जाता था जिसको जो है चिहिल सुतुन या फिर 40 खंभों का सभा भवन भी कहा जाता था। इसमें 40 खंभे होते थे इसलिए कहा जाता होगा 40 खंभों का सभा भवन। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में बादशाह के सिंहासन के पीछे पीतरा द्यूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनवाई थी, ठीक है ना। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि दिल्ली का जो लाल किला है ये तो शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है, और आगरा का जो किला है, ठीक है, वो किसने बनाया, अभी हमने कुछ देर पहले बात किया, वो बनवाया गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है कि आगरा का जो किला है वो अकबर ने बनवाया है, लेकिन जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बादशाह का सिंहासन था दिल्ली के लाल किले में, शाहजहां ने जो बनवाया था, यहाँ पे पित्रा द्यूरा का काम किया गया था। पित्रा द्यूरा क्या होता है, उस समय जो है संगमरमर पे उत्कीर्ण किया जाता था, डिज़ाइन बनाई जाती थी, ठीक है, अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबा करके सुंदर और अलंकृत नमूने बनाए जाते थे। या तो संगमरमर पर डिज़ाइन बनाई जाती थी अच्छी अच्छी कलरदार रंगीन डिज़ाइनें, या फिर बलुआ पत्थर पर रंगीन और ठोस पत्थरों को दबा करके कुछ नमूने बनाए जाते थे, अलंकृत नमूने, सुंदर नमूने बनाए जाते थे। इसको बोला जाता था पियत्रा द्यूरा, ठीक है। पियत्रा द्यूरा एक जो है डिज़ाइनिंग की तकनीक आप कह सकते हो। अब देखिए, पियत्रा द्यूरा का काम यहाँ पर किया गया था जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था, ठीक है। और इसका चित्र इसलिए किया गया था कि जब ये वीणा बजाता था तो इसके बारे में एक कहानी है, तो जो सारे पशु पक्षी है सब जो है इसके साथ जो है आ जाते थे, कोई भी जो है कहीं परेशान नहीं रहता था, इस तरह की चीज़ इसके साथ होती थी। तो ये आप ध्यान रखना कि जो आपका दिल्ली का लाल किला है, बादशाह के सिंहासन के पीछे, यानी कि शाहजहां का उस समय बादशाह था तो उसके सिंहासन के पीछे पियत्रा द्यूरा में पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और पियत्रा द्यूरा क्या है, संगमरमर पे डिज़ाइन किया गया या फिर बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबा करके कुछ सुंदर नमूने बनाए गए हैं, तो वो आपका पियत्रा द्यूरा कहा जाता था। ये आपका डिज़ाइनिंग की एक तकनीक थी। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी क्या थी, तो आगरा थी। यानी कि स्टार्टिंग में इसने अपनी राजधानी कहाँ पे थी, आगरा थी, ठीक है। किसकी, शाहजहां की राजधानी जो है स्टार्टिंग में आगरा थी।
नदियों के किनारे 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। अब इसमें क्या था, जो आपका नदी तट बाग था, ये क्या थे, ये आपके नदियों के किनारे बनाए जाते थे। ठीक है, नदियों के किनारे 4 बाग की योजना की तरह ही होते थे, ये भी 4 बाग की तरह ही बनाए जाते थे, लेकिन नदियों के किनारे बनते थे। इसमें क्या था कि अगर आपको भवन का निर्माण करना है, पूरा आगे की ओर तो 4 बाग रहेगा, ठीक है, और आपका जो भवन निर्माण होगा वो कहाँ पे होगा, नदी के किनारे। ये आपकी क्या है, ये आपकी नदी है, ठीक है ना। तो नदी है, यहाँ पे आपका भवन बन गया, उसके सामने जो है आप पूरा बगीचा बनवा दो, ठीक है, इस तरह का। तो इसको बोलते थे नदी तट बाग, नदी तट बाग। शाहजहां ने अपने शासनकाल की जो भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि है, ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। अगर आप ताजमहल को देखोगे तो सामने तो उसके क्या है, सामने उसके पूरा जो है बढ़िया जो है पेड़ पौधे और अब जो बाग बगीचे बने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ताजमहल है और उसके जस्ट पीछे आपकी नदी बहती हुई दिखती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी नदी है, ठीक है, यहीं पे आपका नदी के यहाँ पे किनारे जस्ट आपका ताजमहल है और सामने आपका बगीचा है, ठीक है ना। तो इसी को जो है क्या कहा गया है, नदी तट बाग तरीका कहते थे। और ताजमहल जो है आपके नदी तट बाग योजना के तरीके से ही बनाई गई है। और किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे आपका ये है। कौन सा, ताजमहल यमुना नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान देना है। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया, उसमें शाही महल नदी पर ही स्थित था, ठीक है ना। तो ये भी देखिए, ताजमहल भी उसी तरह से बनवाया था। इसके अलावा शाहजहानाबाद जो जहाँ पे दिल्ली में एक शाहजहानाबाद नामक जो शहर बनाया था इसने। अब ये आपको ध्यान रखना है कि शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किसने किया, तो ये आपके शाहजहां ने किया था, ठीक है। अब देखिए, एक दो क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियो से पूछूं कि सीरी नामक शहर की स्थापना किसने की, और आपके जहां पनाह नामक शहर की स्थापना किसने की थी। ये दोनों भी आप क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो शाहजहानाबाद की स्थापना भी उसने की थी दिल्ली में, किसने, शाहजहां ने, ठीक है। और वहाँ पर भी जो शाही महल बनवाया गया वो भी नदी के किनारे, यानी कि नदी तट बाग योजना के अंतर्गत ही बनवाई गई थी। तो ये हमारा है ताजमहल, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। यहाँ पे ये आगरे का ताजमहल है, जिसका निर्माण 1643 ईस्वी में पूरा हुआ था। आप देख सकते हो इसके सामने जो है आपका पूरा बगीचा आपको दिख रहा होगा इस तरह का, ठीक है। और यहाँ पे आपका ताजमहल और इसके जस्ट पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे नदी जो है आपकी बहती है, ठीक है, इसके पीछे ही आपका नदी है, ओके। तो ये आपका नदी तट बाग योजना थी, इसके अंतर्गत इसे बनाया गया था। 1643 में इसका निर्माण पूरा हुआ, इसको भी आप ध्यान देना। बंगाल के जो स्थानीय शासक थे, इन्होंने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण कराया, ठीक है। जैसे आपका ये छप्पर की झोपड़ी होती थी, ये आपका छप्पर की झोपड़ी है, ठीक है, इस तरह का ये छत का निर्माण इन्होंने कराया था अपने महलों में, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब मुगलों को, यानी कि मुगल जो शासक थे, ये तो बंगाल तक अपना शासन कर लिए थे, बढ़ा लिए थे, तो वहाँ पर बांग्ला गुंबद इनको पसंद आ गया, यानी कि जो इस तरह की डिज़ाइनिंग बनी थी, इस तरह की डिज़ाइनिंग, यानी कि ये छप्पर की तरह डिज़ाइन थी ना, तो ये उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका भी प्रयोग किया। तो बांग्ला गुंबद भी जो है, आप ध्यान रखना कि बांग्ला गुंबद क्या है, छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत, ठीक है, जिसको आपका बांग्ला गुंबद कहा गया। छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत को बांग्ला गुंबद कहा गया, ठीक है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी के कई इमारतों पर गुजरात और मालवा के वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। तो अकबर की राजधानी क्या थी, फतेहपुर सीकरी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अकबर की राजधानी क्या थी, फतेहपुर सीकरी थी। यहाँ पर ढेर सारे इमारत बनवाए गए थे, जिस पर गुजरात और मालवा में जिस तरह की वास्तुकलात्मक शैली होती थी, जिस तरह से भवनों का निर्माण किया जाता था, उसकी शैली का प्रभाव जो है फतेहपुर सीकरी में जो भी महल बने थे उस पर दिखता है। फतेहपुर सीकरी में एक आपका जोधाबाई का महल है। जोधाबाई का महल ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में ही जोधाबाई का भी महल बनाया गया है, जिस पर जो है गुजरात की जो वास्तुकलात्मक शैली है उसका प्रभाव आपको दिखता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका वृंदावन में गोविंद देव मंदिर है, ठीक है। गोविंद देव मंदिर कहाँ पे है, वृंदावन में है। उस पर जो है आपका जो फारसी लोग अपना डिज़ाइन बनाते थे मेहराबों का, उस तरह की डिज़ाइन उसके अंतर्गत दिखती है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं अन्यत्र में जो है कुछ और पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में
ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण के प्रयास स्टार्ट किए गए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, ये चर्च का जो निर्माण था, जिस तरह से आपके पहले इस तरह से घर होते थे, अब घरों से ऊंचे जो है आपके बनाए जाने लगे। क्या आपके कि घरों से, ये आपके छोटे इस तरह के घर होते थे, लेकिन घरों से ऊंचे आपके चर्च को बनाया जाने लगा। ठीक है, घरों से ऊंचा ऊंचा चर्च आपका बनाया जाने लगा। तो इस शैली को जो है क्या कहा जाए, इस शैली को गोथिक के नाम से जाना गया। तो आप ध्यान देना कि गोथिक क्या है, ये आपके चर्च निर्माण की शैली है, गोथिक शैली। इस शैली की विशेषताएं, नुकीले ऊंचे मेहराब बनाए जाते थे, रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता था, इसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्र भी बनाया जाता था और उड़ते हुए पुष्पों को भी बनाया जाता था। दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज इस चर्च में बाद में जुड़े। ठीक है, तो बाद में जो है इसमें ऊंची ऊंची मीनारें बनाई गई और जो घंटी वाले बुर्ज बनते हैं ये बाद में जोड़े गए। पहले आपका यही था कि ऊंचे निकोले मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग और बाइबिल के चित्र और उड़ते हुए पुष्ते। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक आपके गोथिक जो है चर्च का चित्र दिया गया है। ओके, ये आप देख लीजिए, ऊंचे ऊंचे मेहराब इसमें भी बनाए गए हैं ना। तो ये आपका एक नॉर्मल घर से तो बड़ा है और बाद में इसका भी यूज किया जाने लगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। इस वास्तुकलात्मक शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या है? पेरिस में जो है एक नाइट्रेडम चर्च है, नाट्रेडम चर्च। ठीक है ना, ये 12वीं और 13वीं शताब्दी के दशक में बनाया गया था। नाट्रेडम चर्च कहाँ पे है? आपके पेरिस में है। ठीक है, उसी का शायद ये चित्र है। ठीक, और कौन सी शैली में बनाया गया है? तो गोथिक शैली में बनाया गया है। तो ये हमारा जो है महत्वपूर्ण वास्तुकला से संबंधित चैप्टर था। अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा और शेयर उन दोस्तों तक कर दीजिए जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो अगर आपको पसंद आया हो। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगले वीडियोज़ भी आसानी से आपको मिलते रहेंगे। चैनल से वीडियो को देखने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।